ओम शांति। 20-10-8 के महावाक्य बाप दादा जी के। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बल्ब उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही सहयोगी लाडले मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे होना हो, ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना। हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ओनर होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या क्या याद प्यार देते हैं। लाडले बच्चे, तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। और फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं। एक की बात को फॉलो किया तो सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही बात को फॉलो किया तो सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। बोलो भोला बाबू। अपनी चरण से बाप का नाम भला करने वाले सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत का है। कशिश बोलो। बाबा ने कहा अब ये नाटक पूरा होता है एक दो को भी बताते रहो कि वापस घर चलना है।
विजेंद्र भी बोलो कुछ समय। बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हारी 84 जन्म पूरी हो गई है, अब घर वापस जाना है, बाप को याद करो और घर को याद करो। फिर बाबा बोल रहा कि ये मैं जन्म मरण में तो आता नहीं हूँ, ना मेरे को कोई बाप हो सकता, और सभी कोई बाप है। हर्षा बोलो। आपने बताया कि कृष्ण का जन्म तो माँ के उसमें होता है गर्भ में, मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ। रमेश जी। बाबा कहते इस समय जो तुम इंश्योर करोगे तो अनुमान धन और 21 जन्मों के लिए मिलता रहेगा। बाबा ने कहा कि सारा मदार धारणा पे है, धारणा से ही फिर आपका मर्तबा बनता है। हर एक आत्मा का पार्ट अलग है, काट की मुरली बजाते हैं सबकी अलग अलग होती है। ऊंचा भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग के शास्त्र, भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता भागवत आदि सब देवी देवता धर्म पर ही बनाए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन सोच फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे थे ऊंचो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वह है कौन। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय एवं था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया। जरूर ऊंचते उच्च भगवान ने। ऊंचते उच्च निराकार परमपिता परमात्मा शिव हुआ। ऊंचते उच्च परमपिता परमात्मा शिव। 21/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सैकड़ में मुक्ति और जीवन मुक्ति करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। जिसको सेकंड का गेम समझ में आ गया उसकी बुद्धि डिवाइन हो गई। जिसको सेकंड
सेकंड का गेम समझ में आ गया उसकी बुद्धि रिफाइन हो गई। जिसको सेकंड का गेम समझ में आ गया उसको सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव हो गया। जिसको सेकंड का गेम समझ में आ गया वो सर्व पापों से सहज मुक्त हो गया। सेकंड के गेम में ही सब कुछ समाया हुआ है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, सेकंड में ही उच्च पद की प्राप्ति और सेकंड में ही विकर्म विनाश। टोटल गेम सेकंड के ऊपर ही चलता है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में मुक्ति, एक सेकंड में विकर्म विनाश। जी कहाँ तक लिखा? मन मनावो मद्दा जीवो। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। जितनी एकाग्रता उतनी बाप की यथार्थ पहचान ओके। बिना एकाग्रता के बाप की यथार्थ पहचान ओके हो ना सके। जितनी एकाग्रता उतनी बाप की यथार्थ पहचान ओके। फीलिंग डिस्प्ले ही एकाग्रता से होती है। हलचल डिस्प्ले आवाज से होती है। फीलिंग डिस्प्ले एकाग्रता से होती है और हलचल डिस्प्ले आवाज से होती है। वो चाहे संकल्पों का आवाज कहो, चाहे मुख का आवाज कहो, चाहे फीलिंग का आवाज कहो। जी कहाँ तक हुआ? सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न है किस नशे के आधार पर तुम बाप का शोक कर सकते हो? किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शोक कर सकते हो? उत्तर है नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वही हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। जितना साइलेंस होता उतनी सत्यता वायुमंडल में प्रकट हो जाती। जितना साइलेंस होगा उतना सत्यता आत्माओं की फीलिंग में वायुमंडल के थ्रू टच में आ जाएगी। जितना साइलेंस
होगा उतनी सत्यता वायुमंडल के थ्रू आत्माओं को फीलिंग में आ जाएगी। कहा तो कुआ जी मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। कांताबेन आप संगम युग पर हो? हाँ जी, या कलयुग में हो? संगम संगम पर हो? ठीक है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रैल चलन से बाप का नाम बाला करना है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। संगम पे हैं तो सदा चढ़ती कला ओके, कलयुग में सदा उतरती कला ओके। तो आप सदा चढ़ती कला में हैं कांताबेन। संगम पे हैं तो सदा चढ़ती कला ओके, कलयुग में है तो सदा उतरती कला ओके। रुकती कला किसी में नहीं है, या तो संगम पर या कलयुग में। चढ़ती कला पांचों युगों में केवल संगम पर ओके। चढ़ती कला पांचों युगों में केवल संगम युग पर ओके। जी कहाँ तक लिखा? सबको सुनानी है। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की। वास्तव में सच्चे स्वतंत्रता के सेनानी ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, जो ही वास्तव में शरीर की परतंत्रता से मुक्त करके सच्चे सबको स्वतंत्रता की पहचान कराते हैं, स्वतंत्रता की फीलिंग अनुभव कराते हैं। सच्चे स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। जी कहाँ तक हुआ? यह भारतवासी नहीं जानते, सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेमन बनाने वाला को मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। और श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते न गीता के भगवान को लगते। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए मृत्यु भगाने के। शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं। ईश्वर के पिछाड़ी भागे जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है
क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा जाचती है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा रेडमैन अच्छे हैं, रोज वाइट ड्रेस पहनते हैं। रेडमैन अच्छे हैं रोज वाइट ड्रेस में। सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा बोलती थोड़ा सा सर्दी का मौसम नहीं, सर्दी मोटे कपड़े नहीं, मोटा सूट ले लो वाइट। हाँ जी, मोटा सूट वाइट मिल जाएगा। क्या लिखा? मैं सदा एक का पाठ पक्का कर एक से दिल लगा एक व्रत में रहने वाली आत्मा। मैं सदा एक का पाठ पक्का कर एक से दिल लगा एक व्रत में रहने वाली आत्मा। मैं सदा एक का पाठ पक्का कर एक से दिल लगा एक व्रत में रहने वाली आत्मा हूँ। समझ में आ गया? वैसे आश्रम समझ में आया? आपको एक का पाठ पक्का और दो के पाठ पक्के आश्रम या कईयों के पाठ पक्के? हाँ जी, एक का पाठ पक्का नहीं, एक व्रत में रहने वाले नहीं। एक व्रत लिया हो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अच्छा 7 व्रत हैं। आज सोमवार का व्रत, आज मंगल का व्रत है, आज बुधवार का व्रत। डिम्पल आप एक व्रत लेने वाली आत्मा है, एक ही व्रत रखती है। अच्छा 2 व्रत तो नहीं है, डिम्पल के 2 व्रत। तो आशा को भी एक ही रखवा दो व्रत। आशा कर मेरा एक व्रत नहीं। हाँ जी, सारे देवताओं को खुश करना पड़ता है। सारे देवताओं को। तो आशा को एक व्रत रखवा देंगे फिर आप, एक से दिल लगा। हाँ जी जी, कहाँ थे? क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा है। बल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही कहेंगे। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखा है। समझते ये महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं, बापी आकर के इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर, सारा मदार है, सारा मदार है गीता पर। कहाँ गए जी? सारा मदार है गीता पर। गीता में ही लाऊंगी। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। या तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं, पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ा ही होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझते नहीं। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर के समझना है। और तुम बच्चे समझा सकते हो,
विषम पितामह आदि को हिंसक वन आदि मारने की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर के टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है। ये जो बात वायुमंडल में प्रचलित है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आज की डेट में एक भी मानव मात्र का चरित्र ऐसा नहीं है जो सच्चा हो, जो किसी पे फेथ किया जा सके कि ये एक व्रत है। भले ही एक पति भी है तो भी एक पति की दिल एक से लगी हो, ऐसा किसी भी एक व्यक्ति का ओके नहीं कर सकते हैं। एक स्त्री है, एक स्त्री की दिल एक से लगी हो, ऐसा किसी भी स्त्री का ओके। ना तो पति स्त्री व्रता रहा, ना पत्नी पतिव्रता रही। टोटल के टोटल झूठे, टोटल के टोटल झूठे। पति पत्नी के प्रति सच्चा नहीं और पत्नी पति के प्रति सच्ची नहीं। कहाँ थे जी? ये लोग हम आपस में संबंध से बात करना चाहते हैं। 5वीं लाइन। हम आपसे संबंध में बात करना चाहते हैं। गीता तो भगवान ने गाई है। भगवान की महिमा श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। निश्चय फिर कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग, सहज सहज राजयोग। बाप कहते हैं बेहद का संन्यास करो। बेहद का संन्यास, बुद्धि के संन्यास को ही बेहद का संन्यास कहा जाता है। बाकी किसी भी प्रकार के संन्यास को बेहद का संन्यास नहीं कहेंगे। केवल बुद्धि के आधार पर जो संन्यास चलते वो संन्यास बेहद के संन्यास कहेंगे जाएंगे। बाकी सब हद की काउंटिंग में आ जाएंगे। बुद्धि से जिस पॉइंट का हमने संन्यास किया, वास्तव में उस पॉइंट पे ही हम सन्यासी हैं। बाकी पे कोई सन्यासी नहीं। जी कहाँ थे? पहली लाइन। बाप कहते हैं बेहद का संन्यास करो। देह से देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्याजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में श्रीमद् भगवान वाच, अर्थात श्री कृष्ण, श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थात श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। रोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई। देवता जी अच्छा टाइम लगेगा। पैर में और तकलीफ, उठ नहीं पाता हैं? पैर में दिक्कत हो रही है। क्या होगी पैरों में दिक्कत? वो तो बहुत पहले से हो रही है, वो ज़्यादा बढ़ गई है।
एम्स में दिखा, मेरा रिज्यूम भी वहीं दिखा के आया। फिर दिखा लिया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, कुछ 6 महीने पहले। अब उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और खाल भी थोड़ी ऐसी ऐसे फट नहीं जाती, ऐसे हो रही है। हमारे तो जख्म में पड़े नहीं थे बहुत ज़्यादा, पट्टियाँ होती हैं मुझे। जी। सर्वधर्म विनाश बीमारियां ऐसी ऐसी आ रही हैं जो कहीं भी किसी भी चेकिंग पार्ट से डायग्नोज नहीं होंगी। डायग्नोज हो भी गई तो दवाई नहीं लगेगी। किसी पार्ट का फुल कंप्लीट इलाज अब किसी चीज़ में नहीं रह गया। उधर दवाइयों की भरमार होती जा रही है, उधर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, हम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहें तो वो संभव नहीं। वो संभव हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, चाहे कोई सी भी दवाई हम ले लें। विशेष उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट अति में जाते हैं जो दवाई हम बहुत टाइम से कंटिन्यू ले रहे हैं। जो दवाई हम बहुत टाइम से कंटिन्यू ले रहे हैं, चाहे वो बीपी की, चाहे वो शुगर की, चाहे किसी भी चीज़ की, उन बीमारियों की हम दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी बीमारियां और पैदा हो रही हैं उन्हीं दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से। जी कहाँ थे? सर्वधर्म विनाश वो एक धर्म की स्थापना हुई। 5वीं लाइन। सब धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है, उनको तुम्हें माता पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छर सदस्य सबको ले जाना यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर तो बड़ा अच्छा है, तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध करके समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाता, यह तो लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही आर्पण दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे। हमारा एम होना चाहिए, रास्ता मिल जाता है। कल बजरी का कट्टा भारी, बहुत भारी कट्टा, मैं और प्रिंस दोनों हिला नहीं कट्टा, वो बहुत भारी कट्टा था। इधर में हमने देखा सामने एक बर्तन वाली काम करने वाली आ रही थी, सूखी बिल्कुल लकड़ी सी। हमने कहा थोड़ा सा हाथ लगवा दें, उसने कट्टा ऐसे उठा लिया जैसे उसके लिए कोई बात ही नहीं। हम दोनों से हिला भी नहीं और उसने कट्टा है, लेकिन करने की एम होनी चाहिए, और करने की एम नहीं हो तो विषय योग भी नहीं मिलता। कट्टा कैसे उठा लिया उसने, जैसे उसे फूल का टुकड़ा, फूल का उठा के उसने स्कूटर पर रख दी। हम दोनों से हिला भी नहीं और उसने फूल के पत्ते की तरह कट्टा उठा ली। हम जब करने की एम नहीं रखते तो उसमें 100 कारण निकलते हैं, 100 कारण निकलते हैं। जब करने की एम रखते हैं तो 100 तरह के सहयोग मिलते हैं,
100 तरह के नहीं करने की एम रखेंगे तो 100 कारण निकलेंगे, करने की एम रखेंगे तो 100 तरह के सहयोग मिलेंगे। अब चलते फिरते आदमी से सहयोग मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? जी कहाँ थे? होनी चाहिए। बाप कहते हैं बाप कहते हैं मुझे याद कर और बस चलो सैकड़ में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं महिमा पूरी लिखनी है। अब जो इकट्ठा रह भी का फट गया उसे 2 में कर लेना। वही करना था, बोल उसमें ऊपर वो तसला लगा भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो बस चलो सैकड़ में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है? तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जा कर के पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों को एकाग्रता से ड्यूअलिटी आती है, एकाग्रता से सत्यता आती है, एकाग्रता से हम रिफाइन बनते हैं, एकाग्रता से हम डिवाइन बनते हैं, एकाग्रता से ही साइलेंस की क्वालिटी मेकअप होती है, एकाग्रता से साइलेंस की क्वालिटी। लेकिन एक पे बुद्धि टिकी हो। मेरा पॉइंट बार बार उछलता है, उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ लाइट का जहाँ अकाल तख्त है बार बार ऊपर जाता है उछल के। ऐसे लगता है कि उछल के ऊपर जा रहा है। सोना और उठना समान होता चला जाएगा। सोना और जागना, कल भी मैं 1.5 घंटा लेटा रहा, लेकिन बाहर की सब कारोबार कानों में पड़ती रही, उधर रेस्ट चलता रहा। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। सोना जागना एक समान हो गया। सोना जागना एक समान। ऐसे नहीं कि निसंकल्प हो गए। निसंकल्प से सेंस ऐसा नहीं कि कोई संकल्प चल रहा, लेकिन अचेत अवस्था ओके रही। अब चेतन अवस्था सुनते हुए भी नहीं समझे, देखते हुए भी कहाँ थे जी? नीचे वाला पैरा। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है, बेहद का बाप भी कहते हैं। बेहद का हर्षा बाबू, ओ हर्षा बाबू, मोरा के भी शक्ल दिखा दो। जितना बुद्धि को ऊपर रखोगे उतना बुद्धि की मालिश और पालिश होती है, उतना बुद्धि पूरे कल्प के लिए एक्टिव होने के लिए चार्ज हो जाती।
बोलते हैं बुद्धि को ऊपर रखो। अच्छा, सारा दिन बुद्धि को ऊपर रखने की फीलिंग किसके किसकी ओके है? सारा दिन बुद्धि को ऊपर रखने की फीलिंग डिम्पल, अमृत वेले सवेरे सवेरे उठ के, ठीक है डिम्पल? सारा दिन है, फिर अमृत वेले होगी, बुद्धि ऊपर ही नहीं तो फिर गेम क्या? बाकी क्या गेम? सारा दिन भाई जी किसकी रहती हो? बीच बीच में नीचे तो सबकी भाई की रहती है। बाकी क्या गेम? बाकी कुछ भी गेम। आप एक अकेले हो जाओगे दुनिया में, कोई के प्रति कोई के साथ आपके दिल नहीं लगने की वो तो अभी भी नहीं लगती ना। कोई किसी के साथ बोलना नहीं, किसी के साथ चलना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। किसी से मिलना नहीं, किसी से बैठना नहीं, ऐसा डिम्पल ऐसे परसेंटेज में तो है ही। ना, परसेंटेज में नहीं चलता है इसमें तो एक तरफा चलता है, परसेंटेज ही नहीं चलती इसमें। या राम या श्याम, या राम या रावण। रावण अर्थात हलचल, राम अर्थात साइलेंस। जी कहाँ थे? मेरे बनो फादर शोषण सन श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र को तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम सब बच्चे हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की। तुम चलन तो देखो कितनी रोयल होती है, परंतु उस विचार पर श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, बोलो हाँ हम भी हैं, हम अभी संगम पर हैं, हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवानोवाच, गर्मी के दिनों में हमें गर्मी की फीलिंग रहती है, सर्दी के दिनों में हमें सर्दी की फीलिंग रहती है, बरसात के दिनों में हमें बरसात की फीलिंग रहती है, नेचुरल रहती है या रखनी पड़ती है। रेनू, हाँ जी, क्या संगम पे संगम की फीलिंग नेचुरल? ओके डिम्पल, संगम पे संगम की फीलिंग नेचुरल। ओके, फिर संगम तो ना हुआ हमारे लिए। कांतावन, संगम पे संगम की फीलिंग नेचुरल। ओके मंजू, मंजू, पद्मा, क्वेश्चन क्या करें मंजू? हाँ जी, संगम पे संगम की फीलिंग नेचुरल। ओके, कशिश, ओके, संगम पे संगम की फीलिंग।
जी कहाँ थे? भगवान के बच्चे बने हैं। उनसे पढ़ रहे हैं भगवान। बस तुमको राजक सिखलाता हूँ, श्री कृष्ण की बात तो हो नहीं सकती, आगे चल कर के समझते जाएंगे। राजा जनक ने, मैं कोई ठंडी चीज पीने लगा हूँ, ठंडक मेरे अंदर ऑलरेडी पहले ही उपलब्ध हो जाएगी। मैं कोई गर्म चीज पीने लगा हूँ, गर्म मेरे अंदर उस चीज की फीलिंग पहले ही ओके हो जाएगी, उस चीज की फीलिंग पहले ही ओके हो जाएगी। मैं बाप को याद करने लगा हूँ, बाप की याद की फीलिंग मेरे रोम रोम में ओके हो जाएगी। कंटिन्यू नॉन स्टॉप। किसी से मिलने लगते हैं तो उससे मिलने की फीलिंग, किसी से मिलना होता है ना तो उसके मिलने की फीलिंग की वायुमंडल पहले मेरे रोम रोम में ओके हो जाती है। नहीं समझे? तो बाप से मिलने की फीलिंग मेरे रोम रोम में ओके, डिम्पल मेरे रोम रोम में ओके। नहीं समझा? पर किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलना होगा, कहीं जा रहे होंगे तो उस स्थान की फीलिंग आपके रोम रोम में ओके हो जाएगी। किसी व्यक्ति से मिलना होगा तो उस व्यक्ति से मिलने की फीलिंग आपके रोम रोम में ओके हो जाएगी। कोई किसी से पर्टिकुलर कोई बात करनी होगी तो उस बात की फीलिंग आपके रोम रोम में ओके हो जाएगी। ये सब कार्यक्रम ओके। नहीं समझा? कंचन ओके, कंचन ओके। जाना कहीं कंचन? जाना कहीं? ओके। जी कहाँ थे? श्री कृष्ण की तो बात हो नहीं सकती, आगे चल कर के समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा दिया है। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं, परम धाम से यहाँ आकर के पाठ बजाते हैं। मैं कुछ सोचना चाहूँ तो मेरे लिए संभव नहीं, ऐसा दिमाग पैक है मेरा। जैसे पत्थर होता है, नहीं, पत्थर से भी जास्ती पैक है। पत्थर में हो सकता है 1% फिर भी मूवमेंट हो, मैं हल्का सा मूवमेंट भी कोशिश करूं लाने की इसमें तो मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी पोजीशन मेरे माइंड की हो चुकी हो और नेचुरल हो चुकी है, उसमें कोई मेहनत नहीं है मेरी। मैं कुछ सोचना चाहूँ, कुछ याद करना चाहूँ, कुछ भी संभव नहीं मेरे लिए। मेरे तो प्रेजेंट ही है सब कुछ, जो कुछ है, बाकी कुछ मेरे लिए संभव नहीं। मैं करना भी चाहूँ तो भी मेरे लिए संभव नहीं। इस समय भी ऐसे, और 24 घंटे ऐसे है कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर समय अमृत वेले में ऐसा है, दोपहर में ऐसा है, रात में ऐसा है, 24 घंटे ऐसा है। किरण बाबू कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हर्षा जी कहाँ थे? वाले हैं परम धाम से यहाँ पर पाठ बजाते हैं।
विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। यह अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं, बातें बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। नीचे के जो ये चल रहे हैं आजकल रश वगैरह या जाम वगैरह चल रहे हैं, इनके लिए अब साइंस ने इन्वेंशन की है एयर बसों की। एयर बसें जो सफ़र 2 घंटे में ओके होता है, 1.5 घंटे में ओके होता है, वो 5-7 मिनट में ओके होगा। छोटी छोटी एयर बसें, जैसे छोटे छोटे विमान नहीं होते जो दिखाए हैं सतयुग के, अब ऐसी छोटी छोटी एयर बसें निकलेंगी। अभी थोड़ी निकल धीरे धीरे वहीं पहुंच जाएंगे। 2 घंटे का सफ़र कितनी देर में? 10 मिनट, 5-7 मिनट में। हवा चले कशिश 2 घंटे का सफ़र कितनी देर में निकल चुकी हैं? फौरन में चले गए। निकल चुकी हैं। रोड भी तो चाहिए उनके लिए ऐसे। रोड की क्या जरूरत है उसमें? हवा में चलेंगे। अच्छा ये अच्छा यार, बस है। हाँ बस एयर बस। एयर जी कहाँ थे? सतयुग की तैयारी हो रही है। हाँ जी, धीरे धीरे वो सतयुग की तैयारी में पहुँच जाएंगे। साइंस इन्वेंशन शुरुआत में हो चुकी है। जी कहाँ थे? अभी नॉर्मल बनेंगे फिर डिवाइन बनेंगे। जी कहाँ थे? युक्ति चाहिए, तीसरी लाइन नीचे। हमको शिक्षा देने वाला ऊँचते ऊँच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है देवता जी। बताया ना, उठे नहीं थे जब मैं अच्छा आप तो घर के आ रहे। उठ कर बैठ गए थे। मैंने कहा अरे कोशिश कर लो, चले ही जाओगे। अब वो कहाँ तक पहुँची? मैंने कहा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके कर लो काम और आ जाओ। कोई बात नहीं, बाकी बात बस। बाबा तो अपना ही है। हाँ बाबा तो अपना ही है। जहाँ मैं हूँ वहाँ बाबा है। जहाँ मैं हूँ, वो तो बाहर गए वे। जहाँ मैं हूँ रेनू, वहाँ बाबा है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, परंतु शायद अभी देरी है, शायद अभी। आपकी दीदी तो पागल हो गई है। हाँ उसको करना। यह पॉइंट्स भी अच्छी है। एक रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना कोई सिखला ना सके। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। यह मुक्ति मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माँ याद करने नहीं देती। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंचो नीच सर्विस तो है ना, किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व समझों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आधा याद प्यार दिया कि फिर कोई पॉइंट याद आ गया, पॉइंट डिस्प्ले कर दिया,
आधा याद किया फिर दे दिया। रात्रि क्लास बाबा अपने कांतन बाबा तो अपने ही जैसे बच्चों को नहीं हम घर में समझाते हैं, हाँ जी प्यार से, जैसे हम घर में बच्चों को समझाते हैं वैसे ही बाबा हमें समझाते रात्रि क्लास जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, गरबा ऑफिस में जाने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल भक्ति करते करते थक गए हैं, परंतु संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नर्क पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है। 24 नंबर और पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्चर्य सुनंती कथंती डैश, यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। डॉक्टर फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करो, आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बच्चे बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माँ किरण बाबू, ओ किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू मेहनत रंग लाई। तुम देखते हो माँ कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्मों का चक्कर लगा करके पूरा किया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण फिर देवता बन जाते हैं। विष्णु की भी सगाई कर दी है क्या? शादी थोड़ी डाली नहीं ठीक, शांति है नहीं हो। ढोल बाजे बज रहे थे, मैं इसलिए पूछा। हाथी तो है नहीं हो। चलो बाकी क्या बात रहेगी? बाकी तो पूरा हो गया काम। फ्री हो जाएगी आज ना। अब दोस्तों पोतों को कौन संभाल लेगा? ब्राह्मण फिर देवता बन जाते, ये भूलना नहीं है। और यह भी भूलते तो पाँव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। बच्चे से इतना मोह नहीं होता जितना पोते से मोह होता है। आपको है ना अपनी पोतरी से। हाँ। मंजू, बच्चे से इतना मोह नहीं होता जितना पोते से मोह होता है। इन्हें बड़ा अपनी सीबी से। ब्याज हो ना, हाँ जी, ब्याज होता है। वो ब्याज होता है। प्यार से प्यार है, बोल सकिए। बोल तो बनाई जी कहाँ थे?
कि बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देहाभिमान है ना। गाली तो खानी ही है, गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई? सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबर 1 है, नंबर वार है। डिफेम करने से भारत की कितनी गलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति, याद प्यार और गुड नाइट। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्माश। आज 3 क्लास से हैं। मुक्तेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया। अनुपमा जी 2 क्लास से फिर भी मिल गई आपको। हिम्मत का कदम बढ़ाया तुमने। आंटी कह रही है हिम्मत का कदम बढ़ा। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए सृष्टि को बह का सागर तो पानी कितनी है देर नहीं होगी अच्छा, इस सृष्टि को बह का सागर अथवा करमंडल का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर। मैं चैन को कहा मैं जलेबी बनानी है। कह रहे जी कब बनानी है? मैं कल बनानी है। क्या जी नहीं बनने की नहीं, 5 दिन पहले उसमें वो लगाना पड़ता है बखर। मैं चलो ओम शांति। क्या कहा मैंने? ओम शांति। मैं 5-7 मिनट बाद केरमैन से बात करनी शुरू कर दी। मैं कहा जलेबी बनानी है या मूंग की दाल का हलवा बनाना, दोनों में से एक देखो कौन सा सहज है तुम्हें। कौन सा सहज है वो बना लो। क्या बना लेंगे, दोनों चीजें बना लेंगे, कोई सी बोल दो। इतने में चैन का फोन आ गया, क्या जी बन जाएगी जलेबी? वो पहला तो 5 दिन पहले बाग लगाना पड़ रहा था अभी। वो पहले संस्कार था ना, वो जो एकदम काम करा। फिर टैक्स हुए थोड़े से, वो रिएक्शन था बाद में रिस्पॉन्स आंटी का है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि नहीं बनेगी नहीं बनेगी। पहले 5 मिनट पहले मना कर रहा है कि नहीं बनने की। 5 दिन पहले बाग लगाना पड़ता है। फिर 5 मिनट बाद फोन आ गया, क्या जी बन जाएगी? मैं कहा चलो बनाओ फिर। प्रोग्राम था जब भैया दूज का। हैं? भैया दूज का प्रोग्राम। भैया दूज का प्रोग्राम था जी। कहाँ थे? तीसरी लाइन पाप का सागर भी कहते हैं। जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं तो दुनिया 2 है। एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। पहले तो मोतीचूर के लड्डू का विचार था। मैं दीदी को कहा, मैं कहा भाई उसे ससावे लड़ाई को कर लो ओके। फिर उन्होंने मुझसे बात करी होगी,
मैसेज आ गया जो बहुत बिजी है। खैर मोतीचूर के लड्डू आप लोगों के पेंडिंग है। मोतीचूर के लड्डू आप लोगों के जैसे नया हलवाई वजन बन जाता है। मोतीचूर के लड्डू यहाँ नहीं बनते कहीं। नहीं ऐसे तो यहाँ बन जाएंगे, लेकिन अपने परिवार में परिवार की तो बात है, परिवार में कोई है नहीं ऐसा ट्रेंड। ना ना किसी को कोई भी ऐसा नहीं साइबर हलवाई है लड्डू देते जिसने बुद्धि बनाई। आते जानना के मुख्य सार वो खैर पेंडिंग है, हो जाएगा काम। मोतीचूर के लड्डू भी जल्दी बन जाए। इनका भोग है आंटी, वो प्लाट वाला का काम कर रहे हैं, बड़े चावल जोड़े हो रहे वो तो खाओ। जिसको भी लगवाना मोतीचूर के लड्डू का बता देना। मोतीचूर के लड्डू का जिसको भी भोग लगवाना हो आंटी तो बता दीदी देना से कि बात आपको कर लेंगे और फिर आगे बात कर लेंगे उससे। वहीं से बन के आ जाएंगे बने बनाए। जितने पीस बनवाने होंगे उतने पीस बन के ही आ जाएंगे वहाँ से कर लेना बात, ससावे से। वो कह रहे कर ले बात, कर लेना बात आज मंगलवार वीरवार को खा लो भाई। अब मुझे प्रोसेस नहीं पता इसका कि टाइम लगता है इसमें या हाथ क्या बनते हैं। पूछ ले हाँ। अच्छे वरदान है। अच्छे धारणा के लिए मुख्य सार है जी। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। कोई विशेष भोग में बनवाएंगे, जनरल भोग में तो नहीं वीरवार बनवाएंगे। की हरी आंटी याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरे फादर सन सोच फादर सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सैकड़े में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। जनरल भोग में तो जनरली चलने तो सब कुछ। वरदान है मनसर वाचा के मेल द्वारा, मनसर वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनतर विशेषता संपन्न भव। मनसर वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनतर विशेषता संपन्न भव। वैसे भी अभी ORC कौन पे होगा, आज जाए ना ORC उन्होंने चले गए दीदी और तो चले गए होंगे। हाँ, 30 तारीख को आएंगे पदमा बहन। 30 तारीख को आएगी दीदी। यहाँ से क्या कोई कोई दे क्या पता आंटी कब आएगी वो। मनसर वाचा के मेल द्वारा जल्दी सहारनपुर भट्टी बन जाएगा। जल्दी सहारनपुर वहाँ से और यहाँ आएंगे। सब तरफ के आएंगे लोग, सब तरफ के लोग आएंगे। खाली ORC वाले के आएंगे, सब तरफ के आएंगे। सब आ जाएंगे। नहीं सब तरफ के आएंगे। मैं तो ना कोई मधुबन कह रहा हूँ ना कोई कहीं का कह रहा हूँ। कुछ विशेष स्थान विशेष बन जाएंगे। बाबा जी से मिल जाएंगे अच्छे पहले छोटे से मिलेंगे तभी बड़े का नंबर आएगा। मनसा वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता विशेषता संपन्न भव। 2 संडे क्लास होगी दियो बजे वार हो गया भाई जी। डिटेल है मंत्र वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इसमें संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचोगे कि यह तो जादू हो गया। मन से शुभ भावना और शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से व्यंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में ऐसे नवीनता विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख की प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वैसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वैसलेस बनेंगे। 9 लाख तो लगभग देखो ब्राह्मण तैयार हो चुके हैं। अब तो केवल सीटी बजनी है। अब तो केवल लगभग
सीटी बजने वाली है। 33 करोड़ तो सीटी बजने के बाद तैयार होंगे। वो भी तैयार हो गया। 33 करोड़ सीटी बजने के बाद तैयार होंगे। 9 लाख तैयार हो चुके हैं। सीटी बज गई, चलो पैसे काट लो। वाणी का सार है मीठे बच्चे सैकड़े में मुक्ति जन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। 33 करोड़ बाद में तैयार होंगे सीटी बजने के। मैंने समझा पॉइंट? गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी जब 33 करोड़ बाद में तैयार होंगे सीटी बजने के। 9 लाख तैयार हो चुके हैं। 9 लाख तैयार हो गए, सीटी हो जा तो हम बस सीटी बजने वाली है आज कल। आज बज जा, कल बज जा। ओम शांति। और कोई सूचना ही? तुमने कोई नहीं सूचना दी। अच्छा जी, ओम शांति। 29 को सूचना मिलेगी आप लोगों रोज रोज सूचना देव, हमने कोई सूचना नहीं। ओम शांति। हाँ। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करते हुए। समर्थ बनने के लिए अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। टीका कमरा हमेशा को पहले के
हम तुमने तो कैसे रख दिया ऐसे